आप लोगों को पता ही है स्टार्टिंग से नॉमिनेटिव, accusative, dative. So possessive pronouns ending. So what is exactly possessive pronouns ending? Actually in German language you know that every noun is having articles. कोई भी नाउन कभी मेल बन जाती है, कभी फीमेल बन जाती है, कभी न्यूट्रल बन जाती है, तो उस वजह से उनके जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनमें भी एंडिंग्स चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द केसेस। आप लोगों को पता है कि हमारे पास थ्री केसेस है, वैसे गेनेटिव भी है बट अभी हम थ्री को ही टारगेट कर रहे हैं, नॉमिनेटिव, आकोजाटिव, डाटिव। पहले तो ये पता लगाना होता है कि कैसे आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई हो कि वो नॉमिनेटिव है, आकोजेटिव है या डाटिव है। नॉमिनेटिव में आपका फोकस हमेशा कहां होता है? सब्जेक्ट। आकोजेटिव में आपका फोकस कहां हो जाता है? ऑब्जेक्ट। और कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? एक ऑब्जेक्ट होता है। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? एक ऑब्जेक्ट, वो चाहे पर्सन हो और चाहे वो थिंग हो, ऑब्जेक्ट एक ही होगा। और डाटिव में आपके कितने ऑब्जेक्ट हो जाते हैं? दो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर्सन से रिलेटेड हो जाता है जो कि हमेशा क्या बन जाता है? डाटिव। और एक ऑब्जेक्ट जो है थिंग से रिलेटेड रहता है और वो हमेशा क्या रहता है? आकोजाटिव। यहां पे चाहे पर्सन आए या थिंग आए, एक ऑब्जेक्ट है तो वो आकोजाटिव है, यहां पर्सन हो तो डाटिव, थिंग हो तो आकोजाटिव। तो ये तो पहला वे हो गया। सेकंड वे आप किस तरीके से पता लगाते हो कि आकोजेटिव फिल करना है या डाटिव? दूसरा तरीका है प्रीपोजिशंस। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जर्मन में जो प्रीपोजिशंस है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है फिक्स आकोजेटिव और एक है फिक्स डाटिव। तो अभी हम पूरा डिटेल में तो देख नहीं रहे। तो आकोजेटिव कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जैसे फ्यूर है, गेगन है, है। तो अगर ये आती है फिक्स प्रीपोजिशन तो आपको ना तो ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत है, ना सब्जेक्ट देखने की जरूरत है। आपको डायरेक्ट जो भी कॉन्सेप्ट आकुजेटिव के होते हैं वो फिल कर देने हैं। डाटिव के अंदर जैसे मिट है, आउस है, सू है ना, ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस डाटिव में आ जाती है। अब हमें पजेसिव प्रोनाउंस के एंडिंग्स में क्या ध्यान रखना है? अगर कोई भी नाउन मेस्कुलिन है, फेमिनियन है, न्यूट्रल है और प्लूरल है। अगर मेस्कुलिन है तो कोई एंडिंग नहीं, फेमिनियन है तो ई एंडिंग, न्यूट्रल है तो कोई एंडिंग नहीं और प्लूरल है तो ई एंडिंग। फॉर द मेस्कुलिन ई एन एंडिंग, और बाकी सब में जो हमारी एंडिंग्स है अपोजिटिव में वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, नो चेंजेस। डाटिव के अंदर ई एम पूरा चेंज हो जाएगा, ई आर, ई एम और ई एन। तो ये सारी पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स आपको ध्यान रखनी है। कैसे? अगर हम नॉमिनेटिव को टारगेट करें तो नॉमिनेटिव में आपको पता है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कहां होना चाहिए? सब्जेक्ट पे। जैसे माइन इज ए पजेसिव प्रोनाउन, सो माइन फाटर इस्ट आर्स्ट। यहां पे आप देख सकते हो कि जो फाटर है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे माइन में कोई एंडिंग नहीं लगी क्योंकि हमारा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है, और सब्जेक्ट पे जब हमारा फोकस होता है तो उसे कौन सा केस बोलते हैं? नॉमिनेटिव। और नॉमिनेटिव में आप लोगों ने देख रखा है कि मैस्कुलिन में कोई भी एंडिंग नहीं आएगी। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस में। इश बेजुक है। माइन हमने सपोज भर दिया, वो तो सभी में सेम ही आता है। 1 मिनट। फाटर। सो हियर यू कैन सी, ये जो इश है वो तो सब्जेक्ट हो गया, तो वो तो नॉमिनेटिव में चला गया। बेजुखन इज वर्ब हो गई। माइन फाटर है, तो फाटर जो है वो नाउन है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ड जो थर्ड वर्ड आ रहा है वही आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज ए नाउन। तो यहाँ पे ये नाउन है, कैपिटल लेटर में भी है। अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो नाउन है वो नॉमिनेटिव में है, आकुजेटिव में है या डाटिव में है। तो हमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आकुजेटिव में एक ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
और जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट फादर पे आ रहा है कि हम विजिट करेंगे तो किसको, फादर को। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। फादर का आर्टिकल पता होना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। फादर का आर्टिकल, जो भी नाउन यहाँ आएगी फिर उसके बाद में उसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अब ये तो क्या बहुत आसान है, क्योंकि फादर तो अलग ही दिख रहा है कि वो मैस्कुलिन है। बट जर्मन में डिफिकल्टी वहां आती है कि हर नाउन अपना आर्टिकल लेके चलती है। तो आपके लिए आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फाटर मैस्कुलिन है। केस में हम आकोजेटिव हैं, तो फाटर में आकोजेटिव में क्या एंडिंग लगेगी मैस्कुलिन में, ईएन। तो यहां पे लग गया ईएन। सो इश बेजूक है माइनन फाटर। तो ऐसे ये चेंज हो गया। अब हम तीसरा डेटिव को देखते हैं। डेटिव में क्या होगा, इश शिक, माइन तो सभी में आएगा, वो तो सेम ही है। अब मान लीजिए फाटर, सेम ही नाउन को रखते हैं हम। इश शिक माइन फाटर आइनन रोमान। तो यहां पे हमें अब पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है, शिकन जो है वो वर्ब है। अब दाटिव के अंदर दो चीजें होती है, एक तो पर्सन भी होगा और एक थिंग भी होगी। यानी सेंड को अगर हम पूछेंगे क्या सेंड कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक थिंग निकल के आएगी कि हम नॉवेल सेंड कर रहे हैं, तो वो अकोजेटिव में चला जाएगा। किसको सेंड कर रहे हैं, तो वो पर्सन हो जाएगा। तो किसको सेंड कर रहे हैं, फादर को, तो वो पर्सन है। तो यहां अगर ये पर्सन है तो ये कौन से केस में फॉल कर गया, दाटिव के अंदर। तो हमने देखा था पर्सन विल बी इन दाटिव, तो पर्सन फादर है दाटिव में, और जो आइनन लगा हुआ है वो बिकॉज ऑफ अकुजेटिव। तो अभी हम आइनन डेफिनेट इंडेफिनेट नेगेटिव कुछ देख नहीं रहे, हम सीधा पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग देख रहे हैं। तो फादर क्या है, मेस्कुलिन है, और अब हम केस में दाटिव में है। तो फादर मेस्कुलिन है, मेस्कुलिन वाले ही कॉलम में अगर हम नीचे देखेंगे तो क्या एंडिंग लग रही है, ईएम। तो क्या आ गया, इशिक माइनम फाटर आइनन रोमान। तो ये सारा करेक्ट वे है कि कैसे आप नॉमिनेटिव में, अकुजेटिव में, दाटिव में पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग फिल करोगे। पजेसिव प्रोनाउन सिर्फ माइन ही नहीं है, और भी है, जैसे माइन, दाइन, ईहर, उनजर, ऑयर, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस है। उनके अंदर अकॉर्डिंगली एंडिंग जाएगी। अभी जो एंडिंग हमने देखी है वो किसके अकॉर्डिंग देखी है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू एंडिंग का पता लगाना। कि हमने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट देख के पता लगाया ना, यहाँ सब्जेक्ट देख के, यहाँ एक ऑब्जेक्ट देख के, और यहाँ दो ऑब्जेक्ट देख के। तो ये बहुत क्लियर है। यहाँ पे ऐसे आपको एंडिंग्स हमेशा फिल करनी है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में सभी सेंटेंसेस में माई रहेगा, माई फादर, माई फादर और माई फादर। तो वो अच्छा है, आर्टिकल्स की वजह से कुछ इंपैक्ट ही नहीं आ रहा। माई मदर, माई मदर, माई मदर, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। प्लूरल भी हो गया, सिंगुलर भी हो गया, मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, माई कार, माई कार, माई कार, और न्यूट्रल भी हो गया। इवन दो इंग्लिश के माई में कोई चेंजेस नहीं आया, हिंदी में आता है मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई। तो मेरा जो है उसके अंदर देखो कैसे हिंदी के अंदर चेंजेस है अकॉर्डिंग टू द नाउन। कि मेल है तो क्या मात्रा लगी, फीमेल है तो क्या मात्रा लगी, न्यूट्रल है तो क्या मात्रा लगी, प्लूरल है तो वैसे ही जर्मन भी करती है कि जर्मन ये देखती है कि उसका आर्टिकल क्या है और उसमें केस कौन सा चल रहा है और उसमें प्रीपोजिशन कौन सी चल रही है। पहले तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, फिर केस पता होना चाहिए कि कौन से केस में चल रहा है, फिर पता होना चाहिए प्रीपोजिशन तो नहीं आ रही है, और फिर याद होनी चाहिए आपको ये एंडिंग। आपको सब कुछ पता है कि फादर मैस्कुलिन है बट आपको एंडिंग ही याद नहीं है, फिर कहां से भर लोगे। तो ये चार पांच चीजों का फैक्टर है जो आपको हमेशा मगअप करके रखना पड़ता है अगर आप एक अच्छे जर्मन लैंग्वेज को राइट करना चाहते हो और अच्छे लेवल पे जर्मन को स्पीक करना चाहते हो। ये बिगिनर्स के लिए ठीक है कि वो थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज ऑफ द आर्टिकल्स एंड ऑल। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जर्मन लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हो, बहुत अच्छे से स्पीक करना चाहते हो, बहुत अच्छे से राइट करना चाहते हो कम मिस्टेक्स के साथ, तो इन चीजों को आपको इंपॉर्टेंस हमेशा देना चाहिए। इनको एंडिंग्स को हमेशा मगअप करके रखना चाहिए। और जब आप कुछ बुक में रीड करते हो तो वहां भी अटेंशन देनी चाहिए कि जो मैंने लर्न किया है, जो मैंने सीखा है, वो एग्जैक्टली सेम यहाँ फॉलो हो रहा है। अब देखो हम प्रिपोजिशन को भी देख लेते हैं। अगर प्रिपोजिशन के अकॉर्डिंगली बात करें
तो आप लोगों को पता है कि प्रीपोजिशन हमारी फ्यूर कौन सी है? अक्यूजेटिव। अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इतना सा लिख के और उसके साथ ही हम एंडिंग को ऐड करने की कोशिश करते हैं। फ्यूर माइन फाटर। अब आपको पता है कि फ्यूर जो प्रीपोजिशन है वो अक्यूजेटिव है और जो फाटर है वो मैस्कुलिन है। ना तो मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है, ना हमारा फोकस सब्जेक्ट पे है, ना हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे है। कुछ भी नहीं देख रहे हम, कुछ भी नथिंग। हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं फ्यूर प्रीपोजिशन। अब फ्यूर प्रीपोजिशन अक्यूजेटिव है, अक्यूजेटिव है तो फादर मैस्कुलिन है। अब मैस्कुलिन है और अक्यूजेटिव है तो क्या एंडिंग भरते हैं? ईएन, माइनन। तो इस वजह से यहां पे एंडिंग्स आ जाती है, प्रीपोजिशंस में भी एंडिंग्स आ जाती है। तो ये फिर अक्यूजेटिव थी। वैसे ही मिट को देखते हैं, मिट कौन सी प्रीपोजिशन है? डाटिव। माइन तो हमने भर ही दिया, फादर है। अब हमें क्या बोलना है? विथ माय फादर। तो हमें पहले तो ये देखना है प्रीपोजिशन कौन सी है? डाटिव है। फादर जो है वो क्या है? मैस्कुलिन है। और जो एंडिंग हम भरेंगे अकॉर्डिंगली भरेंगे डाटिव, क्योंकि प्रीपोजिशन डाटिव है। तो मैस्कुलिन में क्या आ जाता है? ईएम एंडिंग। तो बस, तो यहां पे ना तो पूरा सेंटेंस है, ना सब्जेक्ट फोकस है, ना ऑब्जेक्ट फोकस है, किसी पे भी फोकस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम प्रीपोजिशन को देख के ही एंडिंग्स को फिल कर रहे हैं। किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीपोजिशन आ गई सेंटेंस के अंदर तो फिर बस आपको इतना याद होना चाहिए कि प्रीपोजिशन कौन सी कैटेगरी की है। वो अक्यूजेटिव है, डाटिव है, गेनेटिव है, कौन सी कैटेगरी है, और उसके अकॉर्डिंगली एंडिंग ऐड कर देनी है। क्योंकि सेंटेंस देखो सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही लेंदी नहीं होता, उसके अंदर प्रीपोजिशन भी आती है, एडवर्ब भी आता है, एडजेक्टिव भी आते हैं, तो वो तो लेंदी होता जाता है। बट आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जब आप राइटिंग करते हो एक्सेप्ट A1 लेवल, तो आगे के सभी लेवल्स में एग्जामिनर इन चीजों का ध्यान रखता है कि बच्चा बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहा है। अगर वो बिल्कुल ही उल्टी फुल्टी एंडिंग्स लगा रहा है और उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो समझ लो कि वो ग्रामर के अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स काटेगा, ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको भी पता है कि इनके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं वो बिना एंडिंग के कभी नहीं आएंगे जर्मन में। उनके साथ कुछ पर्टिकुलर एंडिंग्स जो आज अपन ने देखी है अभी, वो आएगी जरूर 100%। अब बात आती है कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं, एकदम सिंपल सोबर बेसिक से एग्जाम्पल दिए हैं। अब आप चाहो तो इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, पूरा अच्छे से कोई और देख के कर सकते हो। बुक के अंदर जब भी आ रहे हैं तो बुक के अंदर कॉन्सियस हो सकते हो कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है। जैसे आ गया मेट माइनन एल्टन। सो मिट माइनन ईएन क्यों आया? आपको खुद को ही पता हो जाना चाहिए कि ये प्लूरल है। और आपको ये भी याद होना चाहिए, बुक में देखते हैं कि मिट के साथ में मिट एक डाटिव प्रीपोजिशन है और उसके प्लूरल में ही ईएन आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे ही रीड कर रहा है, बुक में उसने कुछ रीड किया, और आपको भी पता है कि बुक में तो दुनिया भर की जगह, हर जगह ये सारी चीजें एड ऑन होती है, इनके बिना थोड़ी कुछ है। आपने यहाँ देखा मिट माइनर फैमिली, तो आपको यहाँ ईआर एंडिंग दिखी, और आपको पहले से पता है कि मिट जो है वो डाटिव प्रीपोजिशन है। तो आपके दिमाग में स्विच क्लिक हो जाना चाहिए कि जो ईआर एंडिंग आती है डाटिव में वो कौन से आर्टिकल पे आती है? फेमिनियन। वहीं की वहीं आपको याद हो जाए कि हाँ ठीक है, फेमिनियन पे क्या आता है? ईआर एंडिंग आती है। और फैमिली यानी कि फेमिनियन है। सर्च भी करने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी में आपको आर्टिकल सर्च भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पता चल गया। बट एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, अगर आप डाटिव में देखोगे तो डाटिव के अंदर तो मेस्कुलिन और न्यूट्रल एग्जैक्टली सेम है। वहां पे आप कई बार आर्टिकल का क्लियर कट पता नहीं लगा सकते कि वो मेस्कुलिन है या फिर वो न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों के अंदर आर्टिकल्स सेम है, दोनों के अंदर एंडिंग्स भी सेम है। बट फेमिनियन में 100% पता चलता है। वैसे ही हमारा होता है आकोजेटिव। आकोजेटिव में फेमिनियन का 100% पता चल जाता है क्योंकि ई एंडिंग लगती है। आकोजेटिव में मेस्कुलिन का 100% पता चल जाता है क्योंकि ई एन एंडिंग लगती है। So that is all.